Good morning, student. Welcome you again. This is third part of 8th class. In this topic, we are going to about true position. एक सही स्थिति क्या होती है देखिए. रीडिंग दिस लॉन्ग लिस्ट ऑफ पावर, देखिए जो हमने इस रीडिंग किया जो लंबी लिस्ट है पावर के प्रेसिडेंट की, वन में बिलीव दैट द प्रेसिडेंट इज ऑल पावर. देखिए एक जो व्यक्ति ऐसा इसको पढ़ने के बाद ये सोच सकता है सारे पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. इन रियलिटी हाउएवर इट इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. देखिए काउंसिल जो है जो मिनिस्टर होता है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो वो कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करता है. दैट होल्ड ऑल द पावर. इस प्राइम मिनिस्टर के पास सारे पावर होते हैं. द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज हिज हर पावर. देखिए प्रेसिडेंट जो है बाउंड होता है, बंधा होता है अपने पावर से, एंड ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है, जो वो सारे जो भी पावर रहते हैं वो जो भी डिसीजन लेता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही लेता है. द प्रेसिडेंट डज नॉट हैव द ऑप्शन टू आस्किंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर इट्स एडवाइस. तो जो प्रेसिडेंट होता है डज हैव द ऑप्शन ऑफ आस्किंग, उसके पास ऑप्शन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन कर सकता है to reconsider its advice on particular matter. But if the council of minister does not agree, यदि वो एग्री नहीं होते हैं, the president has no option but to accept its view. ठीक, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कुछ इसका, ठीक है, नो ऑप्शन बट द टू एक्सेप्ट इट्स व्यू. सिर्फ एक्सेप्ट करने के बजाय और कोई ऑप्शन नहीं होता है. रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन वापस जब आता है तो उसको हाँ करना ही होता है. नेक्स्ट, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट स्पेसिफाई द प्रेसिडेंसी इज बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. देखिए ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट स्पेसिफाई, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया दैट द प्रेसिडेंट इज टू बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है, कोई बंधा हुआ नहीं कि उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को फॉलो करना ही है. देयर वर डिबेट ऑन दिस इशू ऑन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. देखिए यहाँ पे डिबेट हो सकती है, उनके बीच में वाद विवाद हो सकता है. एंड इवन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्ट, उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था. दिस डिबेट वर पुट टू रेस्ट बाय अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1776 में के तौर पे उसको इस डिबेट को रेस्ट करने के लिए रख दिया जाता है या कुछ सुधार उसमें संशोधन किया जाता है. जो कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में चेंजेस हुए थे कुछ अमेंडमेंट. नाउ रिफ्यूल बाय द प्रेसिडेंट टू एक्ट एट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. देखिए रिफ्यूज़ल जो है बाय द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बाद यहाँ पे एक्शन होता है. ठीक है, वुड अमाउंट टू बी वायलेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीड टू हिज हर इम्पीचमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे वायलेशन भी हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीड टू हिज हर इम्पीचमेंट, और वहाँ पे उसका इम्पीचमेंट भी हो सकता है. ठीक है, दस प्रेसिडेंट इज मेरली द नॉमिनल ओनली इज द नेम हेड ऑफ द स्टेट. इसलिए ये सिर्फ नाम मात्र का हेड होता है, बाकी और किसी के पास ज़्यादा पावर नहीं होते हैं. सारा जो पावर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट. देखिए द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ हाउस. देखिए वाइस प्रेसिडेंट भी दोनों हाउस के जो मेंबर होते हैं वही इलेक्ट करते हैं, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो भी 5 ईयर का होता है. एंड ही शी फंक्शन एज द प्रेसिडेंट इन द प्रेसिडेंट एब्सेंस. देखिए ये भी फंक्शन वैसे ही करता है, लेकिन किस कंडीशन में, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, वाइस का तो वही रोल रहता है कि जब मेन हेड एब्सेंट रहता है तो उसके एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट या वाइस कैप्टन वो सारी एक्टिविटी को सेम एक्ट में परफॉर्म करता है. सो द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एक्ट द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, और ये चेयरपर्सन भी होता है राज्यसभा का. अब नेक्स्ट आता है द प्राइम मिनिस्टर. यूजुअली द हेड ऑफ द पार्टी दैट विन द मेजोरिटी इन द लोकसभा सीट्स. ठीक है, यूजुअली जो लोकसभा जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें जो भी मेजोरिटी होती है जिस भी पार्टी का, तो उसका जो मेन लीडर होगा वही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कहलाएगा. देखिए इन द केस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, और जब कुछ केस होता है कोलिशन गवर्नमेंट, जब किसी भी सीट को मेजोरिटी नहीं मिलता है किसी भी पार्टी को, तो कुछ जब 2 या 3 पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है तो वो कहलाता है कोलिशन गवर्नमेंट. तो हेड ऑफ द पार्टी विद द ग्रेटेस्ट नंबर, जिस पार्टी का ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसका लीडर जो होगा वही यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनेगा. इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द रियल हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, और यही रियल हेड होगा यूनियन एग्जीक्यूटिव. जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होगा उसका मेन हेड प्राइम मिनिस्टर होता है. द प्राइम मिनिस्टर चूज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर चूजेज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. यही अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चूज़ करता है, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है. और फॉर्म द अमॉन्ग द MP ऑफ मेजोरिटी पार्टी कोलिशन. रिमेंबर द मिनिस्टर कैन बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द आइदर हाउस, और मिनिस्टर किसी भी हाउस से इलेक्ट किए जा सकते हैं. उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट की या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उनके द्वारा. जैसे हम देखते हैं कोई भी हेल्थ मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर, स्पोर्ट मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, वो अलग अलग इनको जो कंसर्न डिपार्टमेंट दिया जाता है, और उस डिपार्टमेंट से आंसरेबल ये लोग होते हैं पार्लियामेंट में.
नेक्स्ट लास्ट आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखिए हम एक बार, द मिनिस्टर हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोर्टफोलियो। देखिए हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। फॉर एग्जांपल डिफेंस, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर, हेल्थ, ये देखिए डिफेंस, फाइनेंस, फॉरेन, हेल्थ मिनिस्टर बनाए जाते हैं। तो इससे जो भी क्वेश्चन होता है आंसरेबल होता है पार्लियामेंट में, तो ये लोग इनको अथॉरिटी दिया जाता है या इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही क्वेश्चन रिप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर से। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं जैसे सोशल का सब्जेक्ट हमारे पास, तो सोशल से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वेश्चन होता है, इसका रिप्लाई हमें करना होता है जब मीटिंग होता है। तो इसी प्रकार यहाँ जब पार्लियामेंट में ये इनको डिफेंस, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर होता है, तो वो जो मिनिस्टर होता है फॉरेन मिनिस्टर, तो वो उस रिलेटेड आंसरेबल होता है पार्लियामेंट में। कैबिनेट मिनिस्टर है द मिनिस्टर ऑफ स्टेट अंडर देम, दो सम मिनिस्टर स्टेट में भी हैंडल पोर्टफोलियो इंडिपेंडेंटली, ठीक है, स्वतंत्र तौर पर वो अपना पोर्टफोलियो फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट आता है डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी आर द मेजर जूनियर मोस्ट ऑफ द हायरार्की ऑफ मिनिस्टर। देखिए ये भी हायरार्की ऑफ मिनिस्टर होता है, वंशानुगत जैसे होता है, उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर के बाद डिप्टी मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट दे अजीज कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर स्टेट, ये कैबिनेट मिनिस्टर को अजीज करते हैं या मिनिस्टर ऑफ स्टेट के, या तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो अदर मिनिस्टर होते हैं इनको ये अजीज करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट लास्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क एज टीम। देखिए काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर एक तरह से टीम की तरह वर्क करते हैं, विच मीन्स द मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट, और सारे मिनिस्टर पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इफ़ वन ऑफ देम लूज द कॉन्फिडेंस, यदि एक आध का लो कॉन्फिडेंस लूज होता है ऑफ द इन द पार्लियामेंट, सो द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन, तो सभी को यहाँ पर रिज़ाइन करना होता है। ठीक, यदि अपना जो क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं कर पाता तो पूरी इंटायर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको रिज़ाइन करना होता है। ठीक, यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है और जो PDF हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको भेज देंगे। थैंक यू।